डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात 8 मरहलों के तहत इकदाम पजीर हुए। काउंटिंग हो चुकी है। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा जी। शर्मा साहब, खैर मकदम है आपका। पहली बार जम्मू कश्मीर में जमहूरी तर्ज की हुकूमत की गैर मौजूदगी में इंतखाबात मुनक्कद कराए गए। किस तरह के इंतजाम आपने किए थे? इलेक्शन 8 फेज की जो है ये 5 नवंबर को हमने इसकी अनाउंसमेंट करी थी। 8 फेजेज में इलेक्शन होनी थी और 19 को 8वां फेज हो गया और 22 को नतीजे निकलने थे काउंटिंग के। कल पूरा दिन काउंटिंग होती रही और ये रात तक चली और कुछ एक कॉन्स्टिट्यूंसीज में आज सवेरे भी 2-3 बजे लास्ट रिजल्ट निकले हैं। 280 में से 278 कॉन्स्टिट्यूंसीज के रिजल्ट निकल गए हैं। 2 कॉन्स्टिट्यूंसी की काउंटिंग हमने होल्ड करी हुई है। सारी इलेक्शन बड़ी ये सक्सेसफुल रही है। इसका कारण ये है कि एक तो इसमें कोई हादसा नहीं हुआ और दूसरा ये है कि वोटिंग परसेंटेज ओवरऑल जम्मू कश्मीर में 51% तक रही है। लार्ज वोटर्स की जो पार्टिसिपेशन होना ये एक इंडेक्स है कि सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। कश्मीर के डिफरेंट जिलों में नॉर्दर्न कश्मीर में किसी दिन 51, किसी दिन उससे भी ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज रही है। पहली इलेक्शनों से कंपेयर करें हम तो कई गुना डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पर पहले वोटिंग परसेंटेज सिंगल डिजिट में रहती थी वो भी वोटिंग वहाँ पर ज़्यादा हुई। और जो पॉलिटिकल पार्टीज की एक्टिविटी देखी गई, नंबर ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट बहुत ज़्यादा रहा कश्मीर में भी और जम्मू में भी। 280 सीटों के लिए हमारे पास 2178 कैंडिडेट थे। तो अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 10-12 कैंडिडेट पर उसमें हो गया। कई जगह में तो बैलेट पेपर हमको बहुत बड़ा बनाना पड़ा क्योंकि उसमें 25-26 कैंडिडेट कंटेस्टिंग थे। जी सर, जिस तरह से आपने बात की कि 2 मुकामात पर अभी काउंटिंग नहीं हुई, क्या वजूहत रहा है कि आपने वहाँ पे काउंटिंग रोक दी? जैसा मैंने कहा कि 278 की काउंटिंग हमारी हो गई है और ये काउंटिंग काफ़ी इसमें जो भी इसमें काउंटिंग के सिलसिले में काम थे उसकी सारी तैयारियां करी गई। गवर्नमेंट सर्वेंट ने पार्टिसिपेट किया और जो 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज रह गई हैं उसमें कोई छोटा एक एलिजिबिलिटी का एक छोटा कहने का मतलब ये कि उसको एड्रेस करना है इशू को। उनके जो कैंडिडेट्स की बेसिक एलिजिबिलिटी है पार्टिसिपेट करने के लिए इलेक्शन में उसका इशू बन के आ गया और जब वो इशू आ गया तो अब उस इशू को डिसाइड करने के लिए वी हैव केप्ट इट ओपन सो दैट द कैंडिडेट कैन आल्सो हैव देयर से इफ दे वांट टू हैव एट द एप्रोप्रिएट फोरम। और जब एक क्लैरिटी आ जाएगी कि वो एलिजिबल हैं या नहीं है पार्टिसिपेट करने के लिए इलेक्शन में तो उसके बाद जो उसकी काउंटिंग का रखा है उसका फैसला कर दिया जाएगा। आखिरी सवाल सर, फिर से एक बार वादी कश्मीर में लो टर्न आउट रहा, किस तरह की कोशिश की जाएगी न्यूली इलेक्टेड जम्मू कश्मीर स्टेट इलेक्शन कमीशन की कि जमहूरियत के जश्न में लोगों को मबजूल कराया जाए? मुझे आपसे डिसएग्री करना पड़ेगा कि कश्मीर में लो टर्नआउट नहीं रहा है। आप पिछली 4-5-6 इलेक्शंस का डेटा इकट्ठा करिए। जो लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन हुई हैं उसमें कितने लोगों ने वोट किया है वो देखिए। इस बार कश्मीर में 31% वोटर्स रहे हैं और उनका नंबर अगर हम काउंट करते हैं टोटल वोटर्स जो जम्मू कश्मीर में थे 57 लाख तो 30% हो जाएगा लगभग 15 लाख मेरे हिसाब से मोटा मोटा। तो जम्मू कश्मीर रैली के अंदर में 15 लाख लोगों का बाहर आना और जितना भी जो नंबर है ये लाखों में नंबर है। इट्स ए ग्रेट सक्सेस स्टोरी। कुछ लोग वैसे ही इलेक्शंस में वोट नहीं करते हैं क्योंकि जब नॉर्मल इलेक्शन भी इंडिया में होता है किसी दूसरे देश में भी होता है तो ऐसा नहीं है कि 100% लोग पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ लोग नहीं आते इलेक्शन करने के लिए। लेकिन जम्मू कश्मीर में और कश्मीर प्रोविंस जहाँ 10 जिले हैं जिनके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं वहाँ पर हमारे कैंडिडेट जिन्होंने पार्टिसिपेट किए हैं वही जैसे मैंने बताया ऑन एन एवरेज एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं। तो मेन पॉलिटिकल पार्टीज जो है नेशनल पार्टीज जम्मू कश्मीर की पार्टी जो रजिस्टर्ड इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बहुत उभर के आए हैं। तो एक बड़ा माहौल रहा है जिसमें कश्मीर में आप देखें टीवी पे या उस पर न्यूज़पेपर्स में तो लोग ही लोग नजर आ रहे हैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हुए। सो आई थिंक इट हैज बीन ए वेरी गुड पार्टिसिपेशन बाय द पीपल ऑफ कश्मीर फॉर चूजिंग द न्यूली सेटअप डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। सर, काउंटिंग के दिन कुछ मुकामात पे इंटरनेट बंद किया गया, दफा 144 नाफिज किया गया और जश्न मनाने वालों से अपील की गई कि वो जश्न न मनाए। क्या वजूहत रहे इसके जो तशवीश का भी बाइस बन चुका था सियासी गलियारों? पहले तो जिस दिन काउंटिंग होती है उस दिन जर्नलिस्ट लोगों को और पब्लिक को ये जानना की उत्सुकता रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है कि नतीजे कैसे चल रहे हैं और कहाँ पर ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। उसके लिए
फॉर्चुनेटली हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन ने, हमारे इलेक्शन ऑफिस ने जल्दी काम करके एक नई वेबसाइट कल लॉन्च करी थी। वेबसाइट तो पुरानी थी लेकिन उसके बीच में एक ये नया अरेंजमेंट किया गया और सारी कॉन्स्टिट्यूंसी से ट्रेंड्स जो थे उसके ऊपर आ रहे थे। तो जर्नलिस्ट बंधुओं को मदद करने के लिए हमने हिदायत दी है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जहाँ पर काउंटिंग चल रही थी उसके बाद में एक मीडिया सेंटर था जर्नलिस्ट लोगों के लिए, वहाँ पर हमने ये इंतजाम किए और कंप्यूटर और टीवी का कनेक्शन प्रोवाइड किया। Many journalists in Jammu and Kashmir, they covered the election from there. उधमपुर में तो एक इतना अच्छा हो गया कि वो जर्नलिस्ट लोगों ने बड़ा उधर इकट्ठा होकर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के धन्यवाद भी किया है, क्योंकि वो ग्राफिकली उन्होंने जो उसकी गूगल से वेब पेजेस आ रहे थे उनका भी उन्होंने कंपैरेटिव स्टेटमेंट वो दिया। और इट वाज गुड कि जो हमारे जर्नलिस्ट भाई बहनें वहाँ पर थे वो सारे न्यूज़ मीडिया से लोगों के पास इस खबर को पहुँचा पाए। हमारी जो उसको हिट्स मिली है साइट को, वो आज तक कोई 1 करोड़ हिट्स हो गई हैं। इसका मतलब जम्मू कश्मीर की इलेक्शन में इंटरेस्ट भी बढ़ा रहा है, इंडिया में, विदेश में भी रहा होगा। और इतनी ज़्यादा हिट्स होना एक दिन के अंदर में लेस देन 24 आवर्स में शोज दैट पीपल हैव गॉट इन्फॉर्मेशन। और आप लोग जैसे आप भी मीडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बाकी मीडिया जो आपके साथी हमसे मिलते हैं, कल की जो टीवी की न्यूज़ थी बहुत ज़्यादा आपने बताया, इनफैक्ट ओरिजिनल सोर्स से कवर करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कि क्या क्या पैटर्न कहाँ पर आ रहे हैं। हमारे पास इसकी परसों तक काफ़ी क्यूरियोसिटी थी मीडिया के लोगों से कि कैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन कल जब एक बार काउंटिंग शुरू होगी 9 बजे तो उसके बाद हमारे पास नहीं कंप्लेंट आया। एक बार आया इंटरनेट का, जो कल हम भी न्यूज़ मीडिया से सुन रहे थे, जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा है, हमने भी खबर सुनी कि शायद 4G अभी रिलीज हो जाएगी। जम्मू कश्मीर का जो कंटेक्स्ट है, कुछ लोग जो प्रोसेस को स्पॉइल करते हैं, बहुत मिनॉरिटी के लोग हैं, मिलिटेंसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, तो लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कश्मीर में कंटेस्टिंग कैंडिडेट विक्ट्री के बाद में उनको सेफ रखने के लिए, जो लोग जश्न में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको सेफ रखने के लिए ये रिस्ट्रिक्शंस मूवमेंट की कभी कभी इम्पोज करनी पड़ती है प्रशासन को। They are all in the good intention, because we have seen कि ना तो पूरे कैंपेन पीरियड में ना इलेक्शन वाले दिन इस किस्म का कोई हादसा हुआ है जो which would be very unfortunate. So election has gone on in a good manner. So that's what I would like to say. Okay, thank you so much. ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर के अपनी नवीयत के पहले स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, जिन्होंने हमारे साथ बात की और इंतखाबात के नताइज के बारे में और इन इंतखाबात के बारे में जानकारी दी। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।